इसके बारे में ना मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की। जिसे तुम अपना दोस्त समझती हो ना शिविका, इस मासूम से चेहरे के साथ इसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ठगा है। ओंकार, अलंकार का कॉलर छोड़ो। शिविका, मुझे सुन नहीं रही हो। इस आदमी का ज्योति दुबे नाम की लड़की के साथ जो बनारस में रहती है उसके साथ रिश्ता है। मेरे पास सबूत है। मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये पहले से ही पता है ओंकार। भाभी, 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 अलंकार जी। शिविका जी, ये क्या हो गया है आपको? कैसी हालत कर ली है आपने अपनी? यदि आज हम सही समय पर नहीं आते ना, तो न जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। अलंकार जी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आप पानी पीजिए। अलंकार जी, आप यहाँ? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाइए यहाँ से। शिविका जी, अभी आपको केवल विश्राम की आवश्यकता है। हम आपके प्रश्नों के सारे उत्तर देंगे, परंतु अभी आप चलिए। आइए, हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं। आइए। अलंकार जी प्लीज छोड़िए, मैं चली जाऊंगी। आइए। अलंकार, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की अलंकार? ओंकार जी, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कृपया क्रोधित मत होइए। हम तो अपनी मित्र शिविका जी से मिलने आए हैं। यदि आज हम सही समय पर नहीं आते ना, तो आज शिविका जी गिरकर अचेत हो जाती। शिविका, आराम से चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, आराम से।
एक बार जाके देख ही ले बा महारानी ने। ओमकार का पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? चमोड़ी ना हमें चैन से सोने तक ना देगी। अब तुम आराम करो। हाँ? शिविका जी, आपको कुछ चाहिए? शिविका को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके लिए मैं हूं अलंकार। तुम्हें परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओंकार जी, हम आपसे भी बात कर लेंगे, परंतु अभी हम शिविका जी से बात कर लें। मैंने कहा ना, बाहर चलो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओमकार, ओमकार, ओंकार जी, अभी आपके विवाह को 1 सप्ताह भी पूर्ण नहीं हुआ है और शिविका जी की ऐसी स्थिति कर दी। आप किस तरह के पति हैं आप? गुरु जी आपके बारे में बिल्कुल सही कहते हैं कि आप शिविका जी के लायक बिल्कुल नहीं है। फूल जैसी शिविका जी का ऐसा हाल। शिविका का अपनी मुंह से नाम भी मत ले। तुझे शर्म नहीं आती अलंकार? इतना कुछ हो गया, इतना कुछ कर दिया तूने, तो भी तू यहां खड़ा हुआ है। लाज, ओंकार जी, लाज तो आपको आनी चाहिए कि अपनी ही पत्नी का विवाह तोड़वाने के लिए उसी के छायाचित्र की प्रदर्शनी लगवाती। अलंकार, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, समझ गया? हम दोनों को पता है कि पिक्चर्स लीक किसने की। हम दोनों को पता है कि ब्राह्मण भोज में प्याज किसने मिलाया था। हम दोनों को पता है कि शिविका को होटल में ले जाकर नशे की दवा किसने दी थी। मुझे सब पता है। तेरे और ज्योति के रिश्ते के बारे में भी पता है। भोली सी सूरत के पीछे क्या क्या है, मुझे सब पता है। अभी तक शिविका को मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब सब कुछ बताऊंगा। चल। ओमकार, क्या चल रहा है ये सब? बताओ सच सच। शिविका, ये आदमी 1 नंबर का झूठा और धोखेबाज है। इसके बारे में ना मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की। जिसे तुम अपना दोस्त समझती हो ना शिविका, इस मासूम से चेहरे के साथ इसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ठगा है। ओमकार, अलंकार का कॉलर छोड़ो। शिविका, मुझे सुन नहीं रही हो? इस आदमी का ज्योति दुबे नाम की लड़की के साथ जो बनारस में रहती है, उसके साथ रिश्ता है और मेरे पास सबूत है। मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये पहले से ही पता है ओमकार। अलंकार जी तुम्हारी तरह झूठे नहीं है ओंकार। उन्होंने शादी से पहले मुझे बताया था कि उनका और ज्योति का रिश्ता था। शिविका, ये ज्योति से शादी के दौरान भी मिला था। किसी का किसी से मिलने से उसका कैरेक्टर खराब नहीं हो जाता। तुम भी तो शादी तक मुझसे मिलने आते थे। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाना बंद करो ओमकार। सॉरी अलंकार जी, मेरी वजह से आपको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। शिविका जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और इन सब बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। अभी आप केवल विश्राम कीजिए। अभी स्वास्थ्य से आवश्यक कुछ नहीं है आपके लिए। आप बैठिए।
अलंकार, शिविका की केयर करने के लिए मैं हूं। यहां रहकर हमारे प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। चले जाओ यहां से। ओंकार जी, हम यहां पर समस्या बढ़ाने नहीं आए हैं। हम तो शिविका जी से क्षमा मांगने आए थे कि हमें इस तरह से विवाह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी अलंकार जी। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। शिविका जी, इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया? हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? शिविका जी, आपके मुंह से ये शब्द सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया है और इस प्रसन्नता का हम उत्सव मनाना चाहते हैं शिविका जी, परंतु अभी नहीं। अभी आप विश्राम कीजिए, फिर अभी हम चलते हैं। शिविका जी, आप कष्ट क्यों कर रही हैं? आप विश्राम कीजिए, हम आपसे मिलने फिर आ जाएंगे। शिविका जी, आपको पाने के लिए हमने न जाने कितने जतन किए हैं और आपको क्या लगा कि हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? कदापि नहीं। आप केवल हमारी हैं और आपको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जय 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 जय। जय 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 जय। शिविका, तुमने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है। अलंकार के बातचीत और उसके व्यवहार पे मत जाओ। वो आदमी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। प्लीज उससे दूर रहो। मुझे किससे दूर रहना चाहिए, किससे नहीं, ये बताने का हक नहीं है तुम्हें ओमकार। हमारी शादी सिर्फ दिखावे की है। ये बार बार क्यों भूल जाते हो तुम? मुझ पर हक जताने की कोशिश मत करो। शादी दिखावे की है ना, प्यार तो सच्चा है और मैं तुम्हारी केयर प्यार के कारण करता हूँ शिविका। शिविका, जा ले, ये सूप पी लो, तुम्हें लाभ करेगा। हाँ, लो। कहाँ थी भाभी आप? शिविका के लिए परेशान हो रही थी। जा ले। अरे हम तो शिविका के लाने सूप बना रहे थे बउआ। अब सब सब्जियां डाल के सूप बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। ए हमाओ दद्दा, जा सूप बनाने में भी कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है गो। जरा ओंकार की भी तो पता चले कि बाकी महारानी के लाने हम सूप बना के ले जा रहे हैं। अब का हो कछु भाव का? हाँ, नहीं भाभी, वो शिविका तुम्हें ऐसा तो ना लग रहा कि हमने शिविका की देखभाल करने में कछु लापरवाही बरती है? नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं बउआ, हम समझ गए। बीवी के आते भाभी तो बुरी लगने लगती हैंगी। इतने साल से हम सब कुछ कर रहे हैंगे, कहो ने कछु ना कहो, पर आज सूप बनाने में जरा सो टाइम का लग गो। तुमने हमें बातें सुना दी। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बउआ, रहने दो। भाभी आप आई एम सॉरी भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।
क्या आप हमें पहली बार देख रहे हैं क्या? कहीं इन्हें भी हमारा स्वभाव तो समझ में नहीं आ गया? क्यों भौंक रहा है? गुरुजी, प्रणाम। अलंकार, तुम? शिविका लो, सूप पी लो। गुरुजी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ओमकार ने आपको सबके सामने अपमानित किया है, आप शिविका जी का विवाह उसी से करवा देंगे। हम तो ज्योति का निपटारा करके बस लौटने ही वाले थे। चलिए, कोई बात नहीं, अब हम वापस आ गए हैं ना, शिविका जी को तो पाकर ही रहेंगे। गुरुजी, गुरुजी, हम कानपुर छोड़कर बनारस तो चले गए थे, परंतु हमें ग्लानि हो रही थी। जिस घर ने हमें इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, उस घर को हम इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गुरुजी, हम अपने त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं अलंकार। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती शिविका की है। उल्टे तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, और शिविका के कारण मेरी प्रतिष्ठा उसका तमाशा बन गया, और विवश होकर हमें शिविका का विवाह ओंकार से करना पड़ा। गुरुजी, इस बात की सूचना हमें मिल गई थी, परंतु अब इस बात से मन उदास करके क्या लाभ? बल्कि हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि शिविका जी वहां प्रसन्न रहेंगी। जी प्रणाम इंस्पेक्टर साहब। नहीं, देवकी जी को अब तक होश नहीं आया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार है। जी देखिए, कितना समय लगता है होश आने में, ये कह नहीं सकते। हाँ, जैसे होश आएगा हम आपको सूचित करेंगे। गुरुजी, अभी गुरु माँ कैसी हैं? अलंकार, होश नहीं आया अभी हमारी देवकी जी को। होश आने के बाद पुलिस बयान दर्ज करेगी, फिर कार्रवाई शुरू करेगी। जिसके कारण भी हमारी देवकी जी की ये स्थिति हुई है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गुरुजी, गुरु माँ हमें अपने बेटे जैसा स्नेह देती थी। अब गुरु माँ को इस अवस्था में देखकर हमारा मन व्याकुल हो उठता है। हे ईश्वर, आप चाहे तो हमारे प्राण ले लें, परंतु गुरु माँ को स्वस्थ कर दें। यदि गुरु माँ ठीक हो गई तो हम ठीक नहीं रह पाएंगे। उनका मुंह हमेशा के लिए बंद करना ही पड़ेगा।